देखिए, रेडिएशन में एक स्पेशल कंडीशन आती है। जब भी जब भी दो बॉडी के बीच में दो बॉडी के बीच में जब रेडिएशन हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं। देखिए, जब भी कोई बॉडी जिनके बीच में शेप फैक्टर एफ, एक एक का शेप फैक्टर होएगा 1 और दूसरे का शेप फैक्टर होएगा 1 से कम, तो उनके बीच में हम हीट एक्सचेंज कैसे निकालेंगे। उनके बीच में देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये बॉडी देखिए। इसका क्या है कि अंदर का तो है सरफेस 1 मान लेंगे और बाहर वाले के अंदर वाले के सरफेस को मानेंगे 2। अब इनमें क्या होता है कि ये जो बॉडी है, इससे तो सारी हीट रेडिएशन बाहर वाली बॉडी के अंदर वाले सरफेस पे चली जाएगी, लेकिन जो ये बाहर वाली बॉडी है, ये कर्व्ड सरफेस है। जब रेडिएशन एनर्जी बाहर वाली से अंदर की तरफ आएंगी, तो कुछ रेडिएशन तो अंदर की तरफ आ जाएंगी, लेकिन कुछ रेडिएशन अंदर की बॉडी तक ही टकरा जाएंगी। यानी जो F21 होएगा, ये 1 से कम होएगा, क्योंकि कुछ रेडिएशन तो 1 तक जा रही है, कुछ रेडिएशन 2 पर जा रही हैं। तो इनमें हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखिए। साथ ही साथ इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ देखिए, इसका अलग एग्जाम्पल भी ये है। देखिए, ये एक हेमीस्पेरिकल बॉल है। इसमें देखिए, ये नीचे वाला सरफेस होएगा, मान ले 1 मान लेंगे, और ऊपर वाला सरफेस मान लेंगे 2। ये तो हो गया हेमिस्फेयर, और ये हो गया एक स्पेयर स्पेयर। इसमें एक स्पेयर के अंदर दूसरा स्पेयर। ये अंदर वाले बॉडी को हिस्से को मान लेंगे 1 और बाहर वाले के अंदर वाले सरफेस को मान लेंगे 2। लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स में हमने एक अजम्पशन कर रखा है कि ये जो बाहर की जो सरफेस है ना, ये है इंसुलेटेड, यानी इनके बाहर वाले सरफेस से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सारी जो रेडिएशन एनर्जी है वो अंदर की तरफ ही हो रही है। बाहर वाली बॉडी और अंदर वाली बॉडी ही सारी हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। कोई भी आउटर साइड हीट का रेडिएशन का कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी 1 एंड 2। ये दी जाती है Q12 नेट इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय T1 टू पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय A1 डिवाइडेड बाय 1 बाय E1 प्लस A1 बाय A2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 बाय E2 माइनस 1 वाट। तो यहाँ एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो एरिया है ये A1 है, ये या ध्यान रखिए। और ये एरिया है अंदर वाले बॉडी का, इस वाली बॉडी का। हमेशा इन न्यूमेरिकल में जब भी सॉल्व करेंगे तो एरिया अंदर वाली बॉडी का ही लेना है, और अंदर वाली बॉडी का एरिया है कम बाहर वाली बॉडी से। चाहे कोई भी एग्जांपल आए जिनमें एक का तो सरफेस, इसका तो शेप फैक्टर होएगा F1 और दूसरे का शेप होएगा शेप फैक्टर 1 से कम। देखिए, इन चीज़ों में क्या ध्यान रखना है। द अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द रेडिएशन हीट केस बिटवीन टू सरफेस where one shape factor between them is equal to 1 and other shape factor is less than 1। यहाँ पर देखिए, the formula is also valid even the temperature T2 is greater than T1, but the equation is always number 1 is the inner surface और outer surface is 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये उन बॉडी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जिनमें टेम्परेचर T2 ज़्यादा होएगा T1 से। तो इनमें क्या होएगा, जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर T2 ज़्यादा आ गया और T1 कम आ गया, तो ये फाइनली नेगेटिव आएगा, इसका जो हीट ट्रांसफ़र होएगा। तो इसका मतलब ये होएगा कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो बाहर की बॉडी से अंदर की तरफ हो रहा है, ना कि अंदर की तरफ से बाहर की तरफ हो रहा है। तो इसका यहाँ पर नेगेटिव आने का ये मतलब होता है। और वैसे भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में। इसी में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये एक कमरा है, इसके अंदर कोई एक बॉडी है।
अब देखिए ये बॉडी है, छोटी बॉडी है, इसको हम मान दे देंगे नंबर 1, और ये जो कमरा है इसको बोल देंगे नंबर 2। तो देखिए इसमें भी यही है कि F12 1 से 2 तक तो शेप फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि सारी रेडिएशन ये अपने से बाहर फेंक देगा। लेकिन F21 2 से 1 आएगा 1 से कम, क्योंकि ये जो 2 है ये भी सरफेस 2 है, ये भी सरफेस 2 है, ये भी सरफेस 2 है। एक ही बॉडी के सरफेस को हम एक ही नंबर देंगे। तो कुछ रेडिएशन होगी इस यहाँ भी जाएंगी, कुछ रेडिएशन होगी यहाँ भी जाएंगी, और कुछ रेडिएशन जाएंगी यहाँ पर भी। ये शेप फैक्टर होता है, फ्रैक्शन होता है, ये हमेशा 1 या 1 से कम ही होता है। 1 के बराबर होता है मैक्सिमम, और 1 से 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है। तो ये कम होता है 1 से यहाँ पर कमरे के लिए। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अब एक कमरे में अगर बल्ब है तो वो भी यही होएगा, कमरे को अगर 1 दे देंगे और कमरे को अगर नंबर 2 दे देंगे, बल्ब को दे देंगे नंबर 1 सरफेस, वहाँ से पूरी रेडिएशन बाहर की तरफ चली जाएंगी।